हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गपशप्तों में। आइए जानते हैं कैसा रहा बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का आज का पहला एपिसोड। तो क्या है, क्या सब हुआ है, आइए फटाफट से जानते हैं। आपको बता दें कि आज का जो एपिसोड था, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज का एपिसोड बहुत ही छोटा था। 1 घंटा सवा घंटा का कुछ एपिसोड था, क्योंकि 9 बजे कुछ एपिसोड शुरू हुआ और 10 तक एपिसोड खत्म। इतना छोटा एपिसोड, वो सब कहीं ना कहीं सलमान खान के होस्ट ना करने की वजह से हो रहा है। सलमान खान जिस वक्त होस्ट थे शो में, बड़े लंबे चौड़े एड्स आते थे। तो इस वक्त जो है, इस सीजन में अनिल कपूर ने होस्टिंग शुरू की और अनिल कपूर की होस्टिंग भी हमने कल देख ली। था सलमान खान जैसा दमदार तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा था। और आज के एपिसोड में जो है, सबसे पहले बिग बॉस ने अपना 17 साल पुराना रूल जो है वो तोड़ दिया है कंटेस्टेंट के हाथ में फोन थमाकर। हर सीजन में फैंस वायरल करते थे कंटेस्टेंट के फोटो को एडिट करके बगल में फोन रख दिया जाता था और कहा जाता था कि बिग बॉस के अंदर फोन है। पिछले सीजन में ओटीटी में भी जब पूजा भट्टी, तब हमने देखा था किस तरह से पूजा और बेबी का बात कर रहे थे और बगल में फैंस ने फोन एडिट करके डाल दिया था उसमें और वायरल कर रहे थे कि इनके पास फोन है। पूजा भट्ट को बिग बॉस ने स्पेशली फोन दिया है। तो इस बार खुद बिग बॉस ने सबके सामने पब्लिकली सारे कंटेस्टेंट को फोन दे दिया है। और फोन में कुछ स्पेशल फीचर्स ही है, मतलब नॉर्मली जो जैसा हमारा फोन रहता है वैसा नहीं है, कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ है जो बाहरी दुनिया का उनको उतना खास अपडेट मिलने वाला है नहीं। लेकिन ये जो बिग बॉस शुरू से कहते आ रहे थे कि 16 कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट जो है वो बाहरी एजेंट है, वो बाहर के लोगों को अपडेट देता रहेगा, तो वो कोई और नहीं बल्कि सना सुल्तान है। तो अब आज के एपिसोड में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बड़ा पाऊ गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित की। चंद्रिका अब तक देखकर मुझे लगी मतलब काफी सुलझी हुई लड़की है। और चंद्रिका ने किचन पे, मेन तो उन्होंने किचन पे, और जो किचन पे रहता है, किचन पे जिसका हुक्म रहता है वही सबको दिख के आता है। तो चंद्रिका ने कहीं ना कहीं किचन पे हुक्म चलाना भी शुरू कर दिया है। चंद्रिका के बाद अगर बात करें शिवानी की, शिवानी का एपिसोड में जो है फुटेज बहुत जगह काटा गया है, क्योंकि लाइव में शिवानी यहाँ वहां भटक रही है, जोक मार रही है, सबसे बात कर रही है, जोक ज्यादा मार रही है। तो बहुत से लोगों ने शिवानी और मनीषा रानी का कंपैरिजन भी किया कि शिवानी आ गई है तो अब मनीषा की कमी नहीं खलेगी। मनीषा की मतलब ऐसा लग रहा है कि फैंस को मनीषा की बहन ही आ गई है। तो वैसा सब लाइव फीड में हमने देखा, लेकिन एपिसोड में शिवानी का जो बहुत सारा फुटेज है वो कट हुआ है। शिवानी के बाद कटारिया, बाहर कटारिया को ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अनुराग दुबाल के साथ जैसा हुआ, जैसा बिग बॉस ने अनुराग के साथ किया, वैसा ही कटारिया के साथ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अनुराग का अलग ईगो प्रॉब्लम था। जो भी था, बिग बॉस ने उनके साथ गलत किया, क्यों किया, अनुराग और बिग बॉस के बीच में क्या हुआ, ये तो उनका पर्सनल है। लेकिन जितना हमने लाइव में देखा तो कहीं ना कहीं हमें अनुराग भी गलत दिख रहे थे। तो ऐसे में जब जो लोग कटारिया को कह रहे हैं कि कटारिया अनुराग की तरह बिग बॉस उसे निकाल देंगे, तो वो सब गलत है। कटारिया है, हाँ, स्टार्टिंग में ही आते ही उन्होंने एल्विश का नाम लिया, वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया कि आते ही उन्होंने एल्विश आर्मी के दम पे मतलब दिखाया। तो वो सब ठीक है, वो उनका जो है अपना पर्सनल है। लेकिन कटारिया भी मुझे एकदम सुलझे हुए इंसान नजर आए। और कटारिया और विशाल जो दोनों ने एक साथ शो में एंट्री भी किया, तो ये दोनों अगर एक साथ हो जाए, दोनों की फ्रेंडशिप तो दिख ही रही है अभी, लेकिन ये दोनों अगर एक साथ हो जाए तो दोनों मिलके सबकी बैंड बजाने वाले हैं, अगर दोनों मिलते हैं तो। कटारिया के बाद विशाल, आज के एपिसोड में विशाल का भी फुटेज काटा गया दोस्तों। अगर आपको याद होगा, फोन वाले जब कन्फेशन रूम में बुलाकर सबको फोन दिया जाता था, तब सबसे बिग बॉस में बातचीत की, वो सब दिखाया गया। लेकिन विशाल के हाथ में फोन दिया और फिर डायरेक्ट अरमान मलिक पे लेके आ गए। अरमान मलिक को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अरमान डे 1 से ही कंटेस्टेंट की आंखों में भी खटक रहे हैं कि भाई तुम्हारे परिवार से 3 सदस्य कैसे आ गए, तुम 2 बीवी के साथ आते हो, तुम्हें ये खाना भी टेस्ट करने को मिलता है, तुम्हें वेज भी टेस्ट करने मिलता है, तुम्हें नॉन वेज भी टेस्ट करने मिलता है, और तुम कहते हो कि ट्रॉफी तो घर पे आएगी। तो जरूर पायल और कृतिका में कुछ स्पेशल बात है, इसलिए बिग बॉस ने उन्हें बुलाया। ऐसे थोड़ी भाई तुम 2 बीवी के साथ आ जाओ, ऐसे तो नहीं है।
तो कहीं ना कहीं अरमान को कंटेस्टेंट तो टारगेट करेंगे ही। तो अगर नॉमिनेशन होता है तो मुझे तो लग रहा है ज्यादातर लोग अरमान को ही नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि 3 जन है, काफी स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। तो अगर एलिमिनेशन की प्रोसेस होती तो कहीं ना कहीं अरमान एलिमिनेट होंगे और फिर पायल और जो है कृतिका दोनों अपना रियल पर्सनैलिटी दिखाएंगे। तो अरमान की बात हो गई। अरमान की बात हम बात करते हैं अरमान की पहली बीवी पायल की। अरमान ने बताया किस तरह से 8 साल रिलेशन में रहने के बाद उन्होंने पायल के को मतलब थोड़ा धोखा दे दिया, बैग गए और दूसरी शादी कर ली। तो लेकिन पायल जो है काफी मैच्योर है। अरमान की स्टोरी सुनने के बाद लाइव फीड में जो मैंने स्टोरी सुना अरमान का, इसमें रियल हीरो पायल है। अगर आज इन तीनों का रिलेशनशिप चल रहा है तो ये सब सिर्फ और सिर्फ अरमान की पहली बीवी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही इन सब चीज के लिए रजामंदी की थी। पायल मुझे सुलझी हुई लगी, कृतिका में कहीं ना कहीं मुझे बचपना लगा। पायल मैच्योर लगी, वो किससे कैसा बात करना चाहिए, कहाँ पे कितना मतलब ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से जहाँ जरूरत है वहां पे, अदरवाइज नहीं। कृतिका सबके साथ घुल मिल रही है, सबके साथ बातचीत कर रही है और मुझे थोड़ी सी उसमें बचपना भी लगी। कृतिका के बाद मैं बात करती हूँ दीपक चौरसिया जी की। दीपक जी अगर अपने पैरों पे होते ना तो वो गेम मतलब साजिद खान कैसा खेल रहे थे, सबको एक साथ लेकर, उस टाइप के खेलते। क्योंकि दीपक कहीं ना कहीं वो एक जगह पे बैठे रहेंगे, या तो बेडरूम में या तो लिविंग रूम में, वो हर जगह नहीं जा सकते, उन्हें हर जगह का मतलब पता नहीं चलेगा कैसे क्या है। तो अगर वो खुद से गेम खेलते तो वो काफी अच्छा उनका पर्सनैलिटी डेवलप होता और वो बहुत अच्छे से बेहतरीन दिखते। अभी भी दीपक काफी अच्छे हैं, उनका आवाज ही उनकी पर्सनैलिटी है, वो काफी मतलब बेबाक नजर आए। उसके बाद सना सुल्तान के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो बाहरी एजेंट है। बिग बॉस ने उन्हें बाहरी एजेंट के साथ साथ एक फोन में उनके एक स्पेशल फीचर्स डाले हैं जो कि अदर कंटेस्टेंट के साथ नहीं बल्कि सिर्फ उनके फोन में रहेगा। सना सुल्तान के बाद मैं बात करती हूँ पॉलमी। पॉलमी को हर मुद्दे में घुसना रहता है, हर बात में टांग अड़ाना रहता है। जैसे पिछले सब सीजन में हमने देखा, दिव्या अग्रवाल वाले सीजन में दिव्या अग्रवाल का भी कुछ ऐसा ही था। वो हर मुद्दे में घुसे थे और वो अकेले मतलब बिना किसी पार्टनर के उन्होंने ट्रॉफी भी जीती। दिव्या के बाद प्रियंका चहर को ही ले लीजिए, प्रियंका चहर भी कैसे हर मुद्दे में घुसना रहता था, चाहे टॉपिक किसी का भी रहता था, अर्चना हो गई, प्रियंका हो गई, इन लोग को। तो पॉलमी भी कुछ उस टाइप की ही है। पॉलमी को भी मतलब हर मुद्दे में घुसना रहता है, हर चीज में टांग अड़ाना रहता है। और पॉलमी और विशाल का तो झगड़ा भी हो गया, डे 1 से ही उनका बन नहीं रहा है। तो वहीं सना मकबूल जो है वो भी काफी स्मार्ट है। सना की मतलब ये समझ गए कि अब जो है सबके साथ मिलके रहना है, सबकी तारीफ करना है और सबके फैन से मतलब जो है प्यार पाना है। क्योंकि सना ने शिवानी के साथ दोस्ती की है, कहीं ना कहीं मतलब शिवानी और सना में दोस्ती तो हालांकि स्टेज पे ही हो गई थी, लेकिन सना वैसे भी मुझे भी बहुत क्यूट लगती है। लेकिन सना स्मार्ट है, सना को पता है कि कैसे कहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, कहाँ पे क्या कहना चाहिए, वो सब। तो सना जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और बाकी के जो कंटेस्टेंट है वो सब मुझे फिलहाल तो थोड़े ठंडे लगे। वैसे तो आज पहला ही एपिसोड है, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब एपिसोड आगे बढ़ेगा, सीजन आगे बढ़ेगा और दिन ब दिन टास्क होगा, वैसे हमें पता चल जाएगा कि किसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन फिलहाल आपने जो एपिसोड देखा, आपको आज के एपिसोड में किसका पलड़ा ज्यादा भारी लगा, क्या कुछ कहना है आपको, कमेंट जरूर करें। और भी अपडेट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले।